Hello everyone, welcome to my channel School Shiksha. So let's start today's lesson. तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर बर्ड टॉक। बर्ड्स टॉक यानी कि बर्ड्स मतलब पक्षी और टॉक मतलब बात करना। तो यहाँ पे पक्षी जो बात कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे दो बर्ड है। ये वाला बर्ड है रॉबिन और इस बर्ड का नाम है जे। लेट्स को सुनते हैं इनकी बातें। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। तो यहाँ पे हम दो पक्षी जो बातें कर रहे हैं आपस में उसके बारे में हम जानते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। तो यहाँ पे रॉबिन कहता है कि थिंक यानी कि सोचो और जे भी कहता है थिंक यानी कि सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। जब ये दोनों बर्ड्स यानी कि पक्षी एक दिन गार्डन में बैठी थी और वो एक दूसरे को सोचने के लिए कहते हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। तो पीपल यानी कि बहुत सारे लोग। अगर एक आदमी होता है तो हम उसके लिए लिखते हैं पर्सन, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे पीपल। तो यहाँ पे ये बर्ड्स बातें करता है कि तुम लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो यानी कि रॉबिन और जे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम लोगों के बारे में सोचो कि वो किस तरह ग्रो होते हैं। ग्रो यानी कि वो किस तरह से बड़े होते हैं। They don't have feathers at all, you know. तो उनके पास तो फेदर यानी कि पंख, तो उनके पास पंख तो बिल्कुल भी नहीं होते, तुम्हें पता है ना। They don't eat beetles, they don't grow wings. तो वो बीटल्स भी खाते नहीं है। बीटल्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े यानी कि स्मॉल इंसेक्ट। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कि छोटे कीड़े भी नहीं खाते। They don't grow wings, तो उनकी तो पंख भी नहीं होती है। They don't like sitting on wires and things, तो उनको वायर्स और चीज़ों पे बैठना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आपने देखा होगा कि बर्ड्स ऑलवेज वायर पे बैठे रहते हैं। Think said the Robin, think said the Jay। तो रॉबिन कहता है think यानी कि सोचो और जय कहता है think। वो दोनों बर्ड्स एक दूसरे को सोचने के लिए कहते हैं। Aren't people funny to be that way? तो रॉबिन और जय बातें करते हैं, क्या पीपल यानी कि लोग बहुत ही मजाकिया और फनी नहीं है? जिस तरह से वो रहते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। इसी तरह इस पोएम में दिखाया गया है कि जैसे दो बर्ड्स रॉबिन और जय किस तरह से वो बातें करते हैं कि इंसान बैठते हैं, उनके फीडर्स नहीं होते, वो कीड़े नहीं खाते हैं, उनकी विंग्स भी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि ये लोग पीपल्स कितने फनी होते हैं। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है बीटल्स, सिटिंग, वायर एंड फनी। चलिए नेक्स्ट, रीडिंग इज अ फन। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। तो इस पोएम में जो टू बर्ड्स दिए गए हैं हमें उनका नाम लिखना है। सो आंसर इज रॉबिन एंड जे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन डू। यानी कि ऐसी तीन चीजें कौन सी है जो पीपल नहीं कर सकते। सो आंसर इज the three things that people can do. First, they can't grow feathers, यानी कि उनके पंख ग्रो नहीं हो सकती। They can't eat beetles, यानी कि वो स्मॉल इंसेक्ट यानी कि वो कीड़े नहीं खाते। And third, they can't sit on wires, यानी कि वो वायर पे बैठ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3, What do birds think of people? यानी कि ये जो पक्षी है बर्ड्स है वो पीपल के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। सो द आंसर इज बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स। यानी कि पक्षी सोचते हैं कि लोग बहुत मजाकिया यानी कि फनी और हम पक्षियों से कितने अलग होते हैं।
नेक्स्ट, टॉक टाइम। फर्स्ट, इमेजिन what two elephants would say to each other about people let them talk about। यानी कि इमेजिन कीजिए कि दो एलिफेंट एक दूसरे से बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे और क्या बात करेंगे। What people look like यानी कि लोग कैसे दिखते हैं। What they eat वो क्या खाते हैं। How they walk वो कैसे चलते हैं। So you can say, look at that man's nose and how small it is। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। Second, let's find two things which you can do and the birds can do। So यहाँ पे हम लिख सकते हैं I can study, birds can't। मैं पढ़ सकता हूँ पर बर्ड नहीं पढ़ सकते। I can have thoughts, birds can't। तो मैं सोच सकता हूँ पर बर्ड सोच नहीं सकते। नेक्स्ट, टीम टाइम एक्टिविटी। लेट्स मेक फिंगर puppet। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। कट एंड कलर इट। यानी कि आपको फेवरेट जो आपका जो बर्ड है यहाँ पे आपको उसको ड्रॉ करना है, कट करना है और उसको कलर करना है। सेकेंड, टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स और पेपर। तो यहाँ पे आपको क्लोथ्स या फिर पेपर को लेना है। पेस्ट द पेपर ऑफ द बर्ड्स यू हैव ड्रॉन ऑन इट। तो आपने जो पिक्चर को ड्रॉ किया है उसको यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। नेक्स्ट, टाई द टू एंड ऑफ द स्ट्रिप्स। यहाँ पे आपको उस पेपर के दोनों एंड को ज्वाइन करना है। फिक्स इट ऑन योर फिंगर। यानी कि आपको अपनी फिंगर यहाँ पे उंगलियों पे उसको रखना है। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। मतलब कि आपका जो फिंगर पपेट है वो बात करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, लेट्स राइट। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड। मतलब कि आपके बर्ड्स के साउंड मतलब वो कैसे आवाज करते हैं आपको वो सुनना है और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कू कू कू, कू कू कू। नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन बर्ड यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको उसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है नेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। सेकेंड, वाटर। बर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। फ्लाई। Birds fly above houses and roads. Next, sky. Birds fly in the sky. Next, write words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको उसको उसका रीमिंग वर्ड लिखना है। फर्स्ट है ग्रो, तो नो एंड थ्रो। सेकेंड, डे, बे, रे। नेक्स्ट, थिंक, पिंक, लिंक। नेक्स्ट, फनी, सनी, बनी। फिर आगे है ईट, नीट, सीट। और आगे है सिंग, क्लीन, थिंग। से अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसको रीड करना है। थिंक, थीन, थ्री, दिस, डैट, दो, तीन, टॉप, टैंक। सो गाइज, आई होप आपको आज का लेसन समझ में पूरे आ चुका होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्रोफाइल लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग।